केजरीवाल सरकार इसके पहले थी, उसने तो इतना बड़ा बेड़ा गर्क किया था देश के दिल्ली की जनता का। उल्टे सीधे इतने पानी के बिल अभी तक इन्होंने भेज दिए। किसी का बिल 50,000 का था, किसी का 1 लाख। आम पब्लिक इतनी अभी भी परेशान हो चुकी है। निचले तबके के लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध दुकानों पर जो है वहाँ का उनका अतिक्रमण किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर गरीब बहुत नाराज दिख रहे हैं। ऐसे घर भी तोड़े गए हैं जिनके कागज पत्तर है, जिनके मीटर्स लगे हुए हैं, जिनके आधार कार्ड है। उससे सरकार ने नहीं, वो तो पार्टियों ने लगवाए हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए लगवाए होंगे। मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने ये बात कही थी जहाँ झुग्गी हुई मकान तो बना नहीं है, झुग्गी भी तोड़ दी उन्होंने। मैं बात कर रहा हूँ भाजपा सरकार की, आप केजरीवाल की सरकार नहीं है, चलिए उनको जाने देते हैं। उन्होंने जो किया जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, वो तो बात की बात है। समय चाहिए, हाँ समय चाहिए उसके लिए। भाजपा करेगी। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में आई है, समझ गए ना। मेरी नजर में तरक्की कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं द्वारिका। दिल्ली सरकार की, भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तक कितना काम हुआ? जो वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर खड़े उतरे हैं ये? बिल्कुल खड़े उतरे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो केजरीवाल सरकार इसके पहले थी, उसने तो इतना बड़ा बेड़ा गर्क किया था देश के दिल्ली की जनता का। मैं बताना चाहता हूं कि उल्टे सीधे इतने पानी के बिल अभी तक इन्होंने भेज दिए। किसी का बिल 50,000 का था, किसी का 1 लाख। आम पब्लिक इतनी अभी भी परेशान हो चुकी है। उनके पास तो कई लोगों के पास तो नोटिस भी आ रहे हैं पानी को बिल को लेके। तो अभी जो यमुना का डेवलपमेंट वगैरह हुआ है या फिर आयुष्मान योजना वगैरह जो हो रहा है, मैं बिल्कुल ही संतुष्ट हूँ भाजपा सरकार से, जो अभी सरकारें आई है, रेखा गुप्ता की सरकार। हाँ जी। लेकिन बात वहीं करें, निचले तबके लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, अवैध दुकानों पर जो है वहाँ का उनका अतिक्रमण किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर गरीब बहुत नाराज दिख रहे हैं। उनका क्या? देखिए, अगर अवैध होगा तो सरकार के नजर में होगा, जाहिर सी बात है। सरकार, मैंने तो ऐसा तो कभी नहीं सुना है कि जो रजिस्ट्री वाले हैं तो वो सारी कॉलोनियों को या सोसाइटी को भी तोड़ा जा, ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। लेकिन जो एक कॉलोनी है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है योगी आदित्यनाथ, वहाँ पर पोस्टर लगाए गए और काले लाल निशान लगाए गए। जिन पे लाल निशान लगे वह अवैध बताए गए, सरकार के बताई गई जमीन, और वो कह रहे टूट गए। मैं पूछना चाह रहा, सारी जिंदगी उन्होंने वहाँ पर शादी तक गुजार दी, अपनी भी और बच्चों की भी और लड़कियों की। वही तो 40-50 साल गुजार दिए। फिर मैं कह रहे हैं वो भारत कैसे कह दी हमारी है, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में लड़ेंगे, जमीन हमारी है और हमारी रहेगी। जी, कुछ ऐसे घर भी तोड़े गए हैं जिनके कागज पत्तर है, जिनके मीटर्स लगे हुए हैं, जिनके आधार कार्ड है। सब कुछ है जी। मीटर भी तो लगे हुए हैं। उसके ऊपर भी अगर वो नहीं लगवाया ना। हाँ, सरकार ने नहीं, वो तो पार्टियों ने लगवाए हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए लगवाए होंगे। जो भी पार्टी हो सकती है वहाँ पे, जो भी जिसको भी आना होगा सरकार। कौन सी पार्टी थी? पहले तो केजरीवाल की, आम आदमी, केजरीवाल जी ने बनवाया। तो फिर कोर्ट का ही मैटर होगा। ऐसे तो किसी को तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे तो चलिए एक बात कर लेते, 2500 रुपए महिलाओं को मिलने वाला था, ये हर एक पार्टी वादा कर रही थी इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में। उनका क्या हुआ? उनके तो नियम कि अभी जो भाजपा सरकार है उसके नियम, उसके ऊपर काम चल रहा है अभी के टाइम पे। नहीं, काम नहीं चल रहा। मिल रहे हैं वो, नहीं मिल रहे जिन पर लाल कार्ड है, जिनके पास लाल कार्ड है वो उनको मिलेंगे। वो अरे ये आदमी नहीं मिला। मोदी जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने ये बात कही थी जहाँ झुग्गी हुई मकान तो बना नहीं है, झुग्गी भी तोड़ दी उन्होंने, जाड़ेगा उन्होंने। और ये बताएगा बांग्लादेशी है तो, अरे बांग्लादेशी है तो मैं वहां से बज रहे थे, पहले नहीं रह रहे थे, केजरीवाल के टाइम में रह रहे, 10 साल हो गए। 15 साल कांग्रेस सरकार चले। जो अवैध तरीके से रह रही है उनको हटाना तो जायज है। क्या कह रहे हैं? जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे उनको हटाना तो जायज है ना। कौन से गैर मैं तो ये कह रहे थे, हमने 6 लाख दे रखे, 8 लाख दे रखे, 5 लाख दे रखे, वो भी तो गलत है ना। उनके पैसे दिए जाए, अन्ना जिन्ना उनके साथ गलत करा उसे पकड़ के जेल में डाल ले जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी तो बात गलत है ना, कार्रवाई होनी चाहिए ना। जिन्होंने उन पर पैसे लिए और कागज पत्ते तक जमीन के दे दिए, तो उसे पकड़ के कार्रवाई करो, अन्य जेल में डाल दो उसको भी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ हम लुटियंस दिल्ली की बात करते हैं तो हमें बहुत साफ सफाई, बहुत चमक दमक देखने को मिलता है, लेकिन जब बॉर्डर के दिल्ली की बात करते हैं जहाँ पर जो है स्लम्स एरिया ज्यादा है, वहाँ पर अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पानी की अभी भी समस्याएं हैं, तमाम चीजों की, पानी वक्त पर नहीं आता, नाले की समस्या है। अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो उस पर भी जो हमें देखने को मिलेगा कि बाढ़ का
जैसा माहौल देखने को मिलेगा, इस पर क्या क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए क्या है कि पब्लिक अवेयर नहीं है। अगर कोई भी कूड़ा कचरा, इतने सारे ऐप्स आ चुके हैं अभी के समय में, कई सारे ऐप्स है, मीडिया वालों के काफी सारे ऐप्स है कि अगर आपकी कहीं भी कूड़े की समस्या है, आप एक फोटो खींच के भेज दीजिए, 24 घंटे के अंदर समाधान होगा। 24 घंटे लगेंगे उसका समाधान होने के अंदर। तो वहाँ की पब्लिक है वो अवेयर नहीं है अभी के टाइम में। अगर पब्लिक अवेयर हो तो जो भारत का संविधान उनको जो सुविधा प्राप्त करने का अधिकार देता है, उसकी लड़ाई वो खुद लड़ सकते हैं। जो निगम है उनको वोट लगा सकते हैं अगर वो चाहे। यमुना की सफाई सबसे बड़ा मुद्दा रहा। यमुना की सफाई अभी इतनी भी अच्छी नहीं हुई है, और हमने झाग देखा जब हम मेट्रो से सफर करते हैं नीचे की और हमारी नजर जाती है कालिंदी कुंज से, तभी भी बहुत ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। तो उन बातों का क्या हुआ? देखिए, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि केजरीवाल सरकार ने कब तक सफाई के वादे किए थे यमुना के? देखिए, मैं केजरीवाल के बारे में तो कह ही रहा हूँ, केजरीवाल ने 1000 वादे किए थे जिसको पूरे नहीं किए। केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, फिर बाद में आके माफी मांग रहे थे। ये बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा सरकार की। आप केजरीवाल की सरकार नहीं है, चलिए उनको जाने देते हैं। उन्होंने जो किया जो अच्छे काम किए, जो बुरे काम किए, वो तो बात की बात है। अब भाजपा सरकार जो नए नए वादों पर यहाँ स्टैब्लिश हुए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसी के ऊपर मैं भी बात कर रहा हूँ कि देखिए, इतनी सारी गंदगी है तो जाहिर सी बात है सफाई होने में थोड़ा समय तो देंगे ना, तभी तो पूरी तरीके से उसमें सफाई हो पाएगा। आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना समय चाहिए। हाँ, समय चाहिए उसके लिए, इतने टाइम। सरकार को कुछ आप भी सहयोग करो, ये नहीं जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक दिया। ये देखो अभी झाड़ू लगी है, लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये देखो अभी झाड़ू लगी है, फिर ये हाल है। डस्टबिन में डाल दे, जगह जगह डस्टबिन जमने लगे। के बाद जो घर पे रहती ही औरतें है, क्या बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, अगर ये कूड़ा उठाकर ये जमुना में डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो डालते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उन्हें भी सहयोग करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मशीन करवाई थी, साफ करी थी। अब मैंने ये आपके चैनल पे बोल रहा था, मैं कहा एक बार साफ करवाएगी ऊपर का घास से, जो मतलब वो है कबाड़ा, जो मतलब ऐसे ऊपर का करवाएगी, पूरी साफ नहीं करवाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की है। जमुना जी जब तक साफ नहीं हो सकती, जब तक दिल्ली के नाले नहीं गिरना बंद होते जमुना जी में, समझ गया? पूरी दिल्ली के गंदगी तो जमुना में ही जा रही है। आई तो कितनी सफाई होगी? ये इसमें 1.5-2 साल लग जाएगा। सरकार ने 1.5-2 साल का टाइम मांगा है, जब तक जमुना जी ऐसी ही रहे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, केजरीवाल 10 साल या 11 साल यहाँ राज किया, 10 साल में वो हर साल वादे करते रहे, नहीं करवा पाए। लेकिन भाजपा करेगी। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली में आई है, समझ गया ना? घूमने नहीं आई है, काम करने आई है। काम करके दिखाएगी। अच्छा, हमने जब जमीन पर भी देखा, रेखा गुप्ता लगातार जा रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तो इन ग्राउंड पर काम करने से कितना मतलब तरक्की हो सकती है दिल्ली? बहुत तरक्की हो रहा है। अगर बुजुर्गों की बात करें और जो सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट की बात करें, आप दिल्ली की पार्क जाके देख लीजिए, एक से बढ़कर एक हाई इक्विपमेंट लगे हुए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, इतने सारे सुविधा है। पब्लिक अवेयर नहीं है, पब्लिक अपना आवाज नहीं उठाना चाहते। कई लोगों को झेलने की आदत है, या कई लोग ये चाहते हैं भाई हमने उस पार्टी को वोट दिया है, हम उसके खिलाफ में कुछ बोल देंगे, पता नहीं क्या होगा। नहीं तो इतनी बड़ी सुविधा है अभी दिल्ली, इतनी तरक्की हो चुकी है दिल्ली की कि कुछ है कह नहीं सकते। 100 दिनों की बात कर रहे हैं, मात्र 100 दिनों की बात कर रहे हैं। मेरी नजर में तरक्की कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये 65 साल के जिस पर उस्मान कार्ड है, 5 लाख का वो इलाज फ्री है। जिनको ये 65 साल के वो 2500 रुपए दे रहे हैं, जो टांग पे अपने खड़े हो नहीं हो सकता, जो मोहताज है, कमजोर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दिल्ली सरकार को भी, जितनी भी यहाँ पे महिला हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, लड़का हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनको भी मिलने चाहिए 2500 उनकी बात कर रहा है, जो टांग से कमजोर है, जो खड़े नहीं हो सकते, जिनकी टांगों में फोड़े लग गया, ये 65 साल के को और क्या वो हर महिला को मिल सकते हैं, तो उन मोहताजों को भी मिलने चाहिए बेकायदा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। मैं ये बात कहनी चाह रहा आपको, और मैं ये भी कहना चाह रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी वादे कर आई थी दिल्ली के अंदर, हमें हर वादे पूरे होने चाहिए। नहीं वादे पूरे करने की तो अगली फेरी केजरीवाल को बताने के लिए तैयार बैठी दिल्ली जनता। कहीं तक भी नहीं है केजरीवाल, कहीं तक भी नहीं है। अब आया केजरीवाल असली आटे में। तो भाई साहब भाजपा काम करेगी, समझ गए? ये केजरीवाल का है, ये पहले कांग्रेस करता था, अब भी केजरीवाल कर रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाया जा रहा है, लगा दिल्ली में जितने मोहल्ला क्लिनिक बने थे केजरीवाल जी के द्वारा, तो वो बंद कराया जा रहा है। ये कितना सही कितना गलत है? भाई साहब उसका किराया ज्यादा पड़ रहा था, अब वैन चला दी है, समझ गए ना? मोहल्ला क्लिनिक की जगह वैन जाएगी, जिस गली में भी कभी मोहल्ला जो बंदा नहीं जा सकता था, उस गली के मोड़ पर जाकर खड़ी होगी दवाई देने के लिए। देखिए, जो भी है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो केजरीवाल के टाइम की जो सरकारी हॉस्पिटल थे, जो भी दुकान थी, जितने भी बंद करवाई, जो भी गलत है।
जो भी था खुला हुआ इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला था जो बस हो कुछ भी हो जो केजरीवाल की दोबारा फ्री चल रहा है वही हम बेकायदा चलते रहेंगे उनमें हम सुधार लाओगे जो मतलब बिगड़ रहा है उनका वो हम सुधार करके तो वही बेकायदा चलेंगे। वो तो हम दे रही है भाजपा, वो तो चला रखी है, सारी स्कीम चल रही है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बस में फ्री रह जा रही है, और क्या चाहिए, 3 चीजें फ्री दे रखी थी। आप जानते हैं मोहल्ला क्लिनिक पर आपकी क्या विचार है? मोहल्ला क्लिनिक में देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कभी आप सरकारी हॉस्पिटल का चक्कर लगाए और वहां पे देखें कि अभी कैसी व्यवस्था हो चुकी है, तो जाहिर सी बात सरकार के अगर ऐसा कदम है तो कहीं ना कहीं ठीक ही होंगे, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी व्यवस्था है कि आप दूसरे राज्यों को हॉस्पिटल में जाके अगर आप आकलन करेंगे क्या व्यवस्था है यहाँ पर, प्राइवेट ऐसा फेल है। जनता की राय थी दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद, रेखा गुप्ता जी के 100 दिन पूरे होने के बाद कितना कुछ काम हुआ है, कितने हद तक और काम होना है या कितना समय चाहिए भाजपा सरकार को दिल्ली में तरक्की के लिए।